Hello बच्चों, let's read this question and the question says that the sum of two opposite angles of a parallelogram is 130 degree. Find the measure of each of its angles. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो सम है टू अपोजिट एंगल्स का एक पैरेललोग्राम है वो 130 डिग्री है। तो हमें बताना है कि इसका हर एक एंगल कितने डिग्री का है। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट इन पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में हमारे पास क्या होता है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स वो इक्वल होते हैं, एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ से अब अगर हम देखें कि हमारे पास लेट्स सपोज कि एक पैरेललोग्राम है इस तरह से, ये हम ड्रॉ कर लेंगे एक पैरेललोग्राम। और इसमें हमारे पास क्या होगा कि जैसा कि हम जानते हैं पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं और जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो इसे हम मान लेते हैं ए बी सी और डी। तो यहाँ पर अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि जो एंगल डी ए बी है वो इक्वल होगा एंगल डी सी बी के। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और इसी तरह हमारे पास एंगल ए बी सी जो है ये इक्वल होगा एंगल ए डी सी के। बिकॉज ये कैसे एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स हैं और अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। अब हमसे कहा गया है कि जो सम है टू अपोजिट एंगल्स का पैरेललोग्राम में वो 130 डिग्री है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो सम है एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी सी बी का वो सम है हमारे पास। बिकॉज ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं और हम मान लेते हैं इनका सम हमें गिवन है 130 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि ये दोनों एंगल्स हमारे पास एंगल डी ए बी इक्वल है एंगल डी सी बी के। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी सी बी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, एंगल डी ए बी ही रख सकते हैं। बिकॉज ये दोनों इक्वल हैं, यहाँ पर एंगल डी ए बी और एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो ये आएगा ट्वाइस ऑफ एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो हमारे पास एंगल डी ए बी क्या हो गया, एंगल डी ए बी हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 65 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम देखें कि हमारे पास एंगल डी ए बी और एंगल डी सी बी इक्वल हैं, तो ये दोनों ही एंगल कितने डिग्री के हो गए हमारे पास, 65 डिग्री के। अब इसी तरह अगर हम देखें कि जो हमारे पास पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम क्या है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है और हम जानते हैं कि हर एक क्वाड्रिलेटरल में जो एंगल्स का सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी ए बी सी प्लस प्लस एंगल डी सी बी प्लस एंगल ए डी सी, इन सब का सम क्या होगा, 360 डिग्री होगा। बिकॉज ये एंगल्स हैं एक पैरेललोग्राम के। तो यहाँ पर हमारे पास एंगल डी ए बी और एंगल डी सी बी क्या है, ये इक्वल है। तो इन्हें हम क्या लिख सकते हैं, इन्हें हम एक साथ लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल डी ए बी लिख सकते हैं इन्हें हम। प्लस अब यहाँ से अगर हम देखें कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, तो यहाँ पर हमारे पास एंगल ए बी सी और एंगल ए डी सी इक्वल हैं। तो इसमें इन्हें हम क्या लिख सकते हैं, इन्हें भी हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी। बिकॉज हम क्या करेंगे, एंगल ए डी सी की जगह रख देंगे एंगल ए बी सी, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी हो जाएगा इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम टू कॉमन लेके बोथ साइड अगर कैंसिल कर दें तो क्या आएगा, एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी सी, ये आ गया 180 डिग्री। अब हमारे पास एंगल डी ए बी क्या आया था, एंगल डी ए बी आया था 65 डिग्री। तो ये हो जाएगा 65 डिग्री प्लस एंगल ए बी सी और ये होगा यहाँ पर 180 डिग्री। तो हम अगर देखें कि एंगल ए बी सी क्या आएगा, एंगल ए बी सी हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। तो एंगल ए बी सी क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास यहाँ पर 115 डिग्री यानी कि 115 डिग्री। और एंगल ए बी सी किसके इक्वल है, एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल ए डी सी के। तो एंगल ए डी सी क्या आया हमारे पास, ये भी आ गया यहाँ से 115 डिग्री यानी कि 115 डिग्री। अब यहाँ पर हमें क्या बताना था कि एंगल्स क्या हैं पैरेललोग्राम के। यहाँ पर तो हम कह सकते हैं कि एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर, तो हमारे पास एंगल्स क्या क्या आए हैं, एक तो आया है 65 डिग्री, फिर दूसरा 65 डिग्री है बिकॉज दो एंगल्स इक्वल हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है पैरेललोग्राम में। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड एंगल था वो
115 डिग्री था, और जो फोर्थ एंगल है वो भी 115 डिग्री है। तो यहाँ पर ये हमारे पास एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है और यही हमसे पूछा गया था। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।